हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का सेशन लेकर के चलेंगे, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है डिमांड इलास्टिसिटी का। वैसे ही क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसमें जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड x इक्वल टू 20 माइनस पी स्क्वायर एंड p इक्वल टू 2 गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पे x से x फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे p गिवन है, तो 20 माइनस p का वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 69। x का वैल्यू फाइंड हो गया। अगेन हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, ई डी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन टी पी इंटू पी बाई एक्स। ये फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डी एक्स बाई डी पी फाइंड कर लेंगे। तो डी एक्स बाई डी पी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे डी बाई पी एंड फंक्शन ऑफ एक्स 20 माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आ गया माइनस 2p, डी एक्स बाई डी पी फाइंड हो गया। मेरा डी एक्स बाई डी पी फाइंड हो गया एंड एक्स दिया हुआ है और p गिवन ही है। तो हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी पी इक्वल टू, ये हो गया फॉर्मूला का माइनस 2p मल्टीप्लाई p इक्वल टू 2 गिवन है एंड x इक्वल टू 16। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। वैल्यू को पुट किए, ये माइनस किया तो 2p यानी कि 4 इंटू 2/16 यानी कि 4 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। जब फाइनली आंसर 1/2 आ गया। ईडी यानी इलास्टिसिटी 1/2 आ गया। अगेन हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मेरा डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 20 बाई p प्लस 1 दिया हुआ है एंड p इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ईडी फाइंड करना है। ईडी इक्वल टू वाट। क्वेश्चन को पूरा लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, टाइम का बर्बादी होगा, इसलिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे डी एक्स बाय डी पी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 बाई पी प्लस 1 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, 20 पी प्लस 1 को ऊपर ले गए तो उसका पावर -1 हो गया। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 20 कांस्टेंट टर्म है, -1 पावर आगे आ जाएगा। ठीक, p प्लस 1 का पावर -1 का फिर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा
dx बाई डी आ गया -20 डिवाइडेड बाय पावर -1 -2 हो गया, तो -2 पावर हो गया, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो p+1 का पावर 2। ये मेरा dx बाई डी फाइंड हो गया। और मेरा x दिया हुआ है, x से हम x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाई p+1 से हम p का वैल्यू पुट करेंगे तो 20/3+1 यानी 4 इक्वल टू आ गया 5। तो यहाँ पे हम अब फॉर्मूला में ई डी इक्वल टू dx बाई डी इंटू माइनस होगा p/x, ये फॉर्मूला में वैल्यू सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाई डी फाइंड किए थे, ये -20 डिवाइडेड बाई -20 डिवाइडेड बाई p+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p का वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड x हम लोग फाइंड किए हैं 5। यहाँ हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं, माइनस ये माइनस कट गया, p का वैल्यू जब पुट किए p का वैल्यू 3 + 1 4 का होल स्क्वायर 16 यानी 20 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 3/5 इंटू 3/5। यहाँ पे हम लोग 4 से 5 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स एंड 5 यानी मेरा फाइनली आंसर आ गया 3/4। मेरा फाइनल आंसर आ गया। ईडी इक्वल टू आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऐसे 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट फंक्शन हम लोग लिखते हैं और क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। p इक्वल टू 16 माइनस q माइनस 0.5 q स्क्वायर एंड q का वैल्यू 4 है। देखिए इस क्वेश्चन में है कि पहले हमको x का वैल्यू दिया हुआ रहता था, अब यहाँ पे p का वैल्यू दिया हुआ है और q का वैल्यू गिवन है। p फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग इसका p निकाल लेंगे q से, यानी कि 16 माइनस 4 माइनस 0.5 इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 16 माइनस 4 माइनस 8 इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 आ गया मेरा p इक्वल टू 4 आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे p दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे dp बाई dq
के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी बाय डी क्यू 16 माइनस क्यू माइनस 0.5 का क्यू स्क्वायर। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे मेरा 16 तो कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो गया। यहाँ पे है क्यू का -1 माइनस पावर आगे आया, पावर आगे आ गया स्क्वायर, यानी कि 0.5 इंटू 2 क्यू। यहाँ पे फाइनली मेरा आ गया -1 माइनस 2 0.5 इंटू 2 1 टू क्यू। ये आ गया मेरा dp बाई डी क्यू। तो मेरा dp बाई डी क्यू आ गया। q का वैल्यू दिया हुआ है, p वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग ed इक्वल टू डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, यही होता है ना फार्मूला। इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे dp बाई डी क्यू हम फाइंड किए हैं, लेकिन फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट है dq बाई dp, और हम लोग को निकला है dp बाई dq। तो क्या करेंगे कि इसको dp बाई dq को पलट देंगे। इसको जब वैल्यू को पलटेंगे, इस वैल्यू को, तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये चला जाएगा वैल्यू जाएगा डिनोमिनेटर में, तो -1 माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई बाय p बाई क्यू, यानी कि 4/5। तो इस तरह मेरा जो है यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा -1 यानी कि q का वैल्यू 3 पुट किए, तो -1/, यहाँ पे आ जाएगा 3, q का वैल्यू 4 है, 4, यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 4 -5 नहीं सॉरी 4/4, क्योंकि यहाँ पे p का वैल्यू भी 4 है, q का वैल्यू भी 4 है, दोनों को कट किए, माइनस माइनस इक्वल टू आंसर आ गया 1/5 इक्वल टू 0.2, फाइनली आंसर आ गया AD इक्वल टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4, p इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 0.5 x स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी x का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग p फाइंड कर लेंगे x से।
10 माइनस 4 माइनस 0.5 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 आ गया। ये मेरा आ गया पी आ गया, पी का वैल्यू। हम लोग dp बाय dx फाइंड करते हैं। d बाई dx 10 माइनस 2x माइनस 0.5 का x का पावर 2। जब फाइंड करेंगे तो -2 एंड पावर आगे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो गया तो 1 हो गया, यानी कि -x। ये मेरा आ गया dp बाई dx, ये आ गया dp बाई dx का वैल्यू, dp बाई dx का वैल्यू। अगेन हम लोग जो है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ED इक्वल टू dx बाई dp माइनस dx बाई dp, याद ध्यान रहे हमेशा, इंटू p बाई x में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे dp बाई dx हम लोग फाइंड किए हैं और फॉर्मूला में dx बाई dp दिया हुआ, पुट करना है हम लोग को। तो फिर से उसको उल्टा कर देंगे, यानी पलट देंगे वैल्यू को पलटेंगे तो ये वैल्यू dx बाई dp का डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो -2 माइनस x, ये हो गया dx बाई dp बाई, यानी कि dp बाई dx था, इसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो dx बाई dp हो गया, इंटू p बाई x। p का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 2 गिवन था। अगेन वैल्यू को पुट किए तो -1 बाई -2 एंड -2 -4 आ गया, इंटू 4 बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4। आपका फाइनली आंसर ED इक्वल टू आ गया 1/2, 0.5 आंसर। थैंक यू। एंड अगले सेशन में हम भी नेक्स्ट इसका पार्ट लाऊंगा, इलास्टिसिटी और डिमांड के और भी क्वेश्चन। देन इसके बाद हम लोग तो और भी टॉपिक वाइज मैथ्स के UGC नेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।